अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास मैथमेटिक्स से लेक्चर सीरीज़ जारी है और लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैट्स का। हाँ स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 है। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 1 and 2 है, ये बेसिकली स्टूडेंट जो क्वेश्चन है ये डेफिनेशन के क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 1 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर डेफिनेशन है कि डिफाइन करें अर्थमेटिक मीन, मॉड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब स्टूडेंट जो बेसिकली सबसे पहली है अर्थमेटिक मीन है। अब स्टूडेंट जो बेसिकली अर्थमेटिक मीन है, इसका दूसरा नाम एवरेज कहते हैं। हम कैसे एवरेज फाइंड करते हैं? जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनमें से आपने फ़र्ज़ करें कि आप स्टूडेंट हैं, आपने हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिए, उनकी आप एवरेज फाइंड करें, तो इसको बेसिकली अर्थमेटिक मीन का नाम है। अब स्टूडेंट जो बेसिकली अर्थमेटिक मीन है, ये आपके पास ऐट दी ऑल ऑफ वैल्यूज़ और उनको उतने नंबर पे डिवाइड कर देंगे। मीन स्टूडेंट अगर हमारे पास हम क्वेश्चन को इस तरह का दिया हुआ है 2, 3, 4 और 1, इनका आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। अब स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन का बेसिकली फार्मूला होता है समीशन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। एक्स बार का स्टूडेंट आपने इन सारी वैल्यू को ऐड कर देंगे 2 + 3 + 4 + 1 ओवर। अब स्टूडेंट एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी एन इसमें क्या है? 4 है। आपने इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। अब आपके पास 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10 आ जाएगा। 10 ओवर 4। अब इसको आप 10 को 4 से अगर आप डिवाइड करें, आपके पास 10, यहाँ पे आप स्टूडेंट 10 डिवाइडेड बाई 4 करें तो ये आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे आप डिवाइड करके चेक कर लें कि क्या आपके पास आंसर आता है। ठीक हो गया। यानी आपके पास 10 है, इसको आपने 4 पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 4 2 8, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे 0, तो 5 4 20, तो ये आपके पास 2.5 आ जाएगी। ये स्टूडेंट बेसिकली इस मेथड को यूज़ करके हम एवरेज फाइंड करते हैं और इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक मीन। अब स्टूडेंट आपने याद करना है कि अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। अब इसके फार्मूला आपने याद रख लेने हैं स्टूडेंट, जो आपके फार्मूला हैं इसके अंदर। अब स्टूडेंट जो फार्मूलाज हैं बेसिकली, तो ये क्योंकि इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, आप डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। अब तो उन तीनों डिफरेंट किस्म के आएंगे। फिर स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखना है कि कहीं आपके पास ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, कहीं अनग्रुप डेटा का। अब स्टूडेंट आपके फार्मूले आप लिख लें फार्मूला, क्योंकि आपने अच्छी तरह फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हमें ये आगे यूज़ होंगे। क्वेश्चन जब करेंगे वहाँ पे गिवन होगा, आप डायरेक्ट मेथड से करें, इनडायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से। अब फार्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन याद रखे हैं अनग्रुप डेटा के लिए, और ये डायरेक्ट मेथड से भी और अनडायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट आप अनग्रुप डेटा के लिए समीशन एक्स ओवर एन, ये अनग्रुप डेटा के लिए। और इसी तरह अगर आप ग्रुप डेटा की बात करें तो आप अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। अगर ये हम क्वेश्चन देखें, ये अनग्रुप डेटा का, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। अगर ग्रुप डेटा की बात करें तो फिर आपके स्टार्ट अगर एक्स की कोई वैल्यू है 1 2 4 5, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0 2 3 4 कुछ भी इस तरह की। अगर आप टेबल की फॉर्म में आता है फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। तो ये बन जाएगा समीशन एफ ऑफ एक्स, एन की जगह समीशन एफ फ्रीक्वेंसी का सम आ जाएगा। ये अनग्रुप डेटा था। अगर स्टूडेंट इसको फॉर ग्रुप डेटा, अब स्टूडेंट ग्रुप डेटा के अंदर हमें ये अनग्रुप डेटा के लिए स्टूडेंट फॉर अनग्रुप डेटा के लिए है एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन, और ये स्टूडेंट ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। और ये स्टूडेंट आप याद रख लें कि यहाँ पे आप गिवन लिख लें कि ये डायरेक्ट मेथड,
ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आ जाए, अनडायरेक्ट मेथड के लिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे डाइवेशन होगी, तो उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे एक्स बार है, तो ये लिखेंगे ए प्लस समीशन डी ओवर एन। अब हमें डाइवेशन होगा, आपने याद रखना है जो डी होता है वो एक्स माइनस ए के इक्वल। और यहाँ पे अगर ग्रुप डेटा के आ जाए तो ये होता है ए प्लस समीशन एफ ऑफ डी ओवर समीशन एफ। ये था स्टूडेंट मीन का कुछ कंसेप्ट। अब स्टूडेंट इसका जो दूसरा पार्ट हमारे पास गिवन है, उसके अंदर हमने टॉपिक नंबर 2 है स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस करना है मॉड। अब मॉड बेसिकली क्या स्टूडेंट चीज़ है, अब दूसरा डेफिनेशन है मॉड की। स्टूडेंट जो बेसिकली मॉड होता है ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन दिस ऑब्जर्वेशन, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन दिस ऑब्जर्वेशन के डेटा के अंदर मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के अंदर कौन सी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है 2 3 4 4 8 9 10। अब इसका हमने मॉड फाइंड करना। अब स्टूडेंट हमने डेटा के अंदर देखना होता है कौन सी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें तो रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड ऑफ टाइम 4। अब स्टूडेंट अगर इसी तरह क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ तो मेरे पास ज़ाहिर सी बात है 4 और 10 आ जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं 10 वन टाइम रिपीट करूँ तो फिर सबसे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 आ जाए। अगर स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 2 3 4 11 13, आप इसके अंदर मॉड फाइंड करें। आप देखें स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू है जो रिपीट नहीं हो रही, तो इट मीन कि इसका जो मॉड है वो नो मॉड। अब स्टूडेंट इस तरह का आप क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह की अगर वैल्यू आ जाए फाइंड दिस मॉड, तो आप स्टूडेंट यहाँ पे 0 लिख देते हैं। हालांकि 0 भी एक वैल्यू है, यहाँ पे आपने लिखना है नो मॉड। अब स्टूडेंट डेफिनेशन नंबर 3 है मीडियन। अब स्टूडेंट जो बेसिकली मीडियन है ये होती है मिडल मोस्ट वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू ऑब्जर्वेशन इन दिस ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है कोई भी ऑब्जर्वेशन के अंदर मिडल मोस्ट वैल्यू आ जाए तो उससे हम क्या बोलते हैं, मीडियन। अब इसमें 2 केस आते हैं, जब एक दफ़ा आपका डेटा इवन में होगा, फिर आपका जो डेटा है ऑड फॉर्म में होगा। अब स्टूडेंट अगर मैं इसकी मीडियन फाइंड करूँ 1 3 5 9 11। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास डेटा, पहले आपने इसमें याद रखनी है कि बात आपके पास डेटा किस में है, असेंडिंग आर्डर में। अगर असेंडिंग आर्डर में डेटा नहीं होगा तो फिर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका मीडियन क्रॉस होगा। आप स्टूडेंट इसमें देखें 1 3 5 9 11। अब स्टूडेंट इसमें आप सिंपल देख सकते हैं आपके पास टू वैल्यू मिडल इसमें जो वैल्यू आ रही है तो वो 5, इसका मीडियन 5 आ। इसका दूसरा मेथड ये है, तो आप ऐसे करें n+1/2 करें। अब इसमें आपने n देखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 आ जाएगा। 5+1/2, 5 को 1 प्लस करें तो 6/2, जो आपके पास 3 आ जाएगा। अब इस ऑब्जर्वेशन में आपने देखना है तीसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू है 1 3 5, तो आपके पास मीडियन क्या आ जाएगा 5। ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टूडेंट यहाँ पे आप मिडल मोस्ट वैल्यू देख सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, ये था आपका केस, ये आपका केस था 8। अब अगर स्टूडेंट हम इवन की बात करें, क्वेश्चन आ जाएगा 1 3 5 9 11 एंड 12। अब स्टूडेंट आपके पास 2 वैल्यू मिड में बच गई हैं 5 और 9, तो आपने 5 को 9 से ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीडियन आ जाए। अगर स्टूडेंट इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 2 1 5 9 11, इसका कहता है कि फाइंड मीडियन। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास 2 वैल्यू ये हैं
टू वैल्यू ये हैं तो आप कहेंगे 5 इज़ मीडियन, हालांकि ये क्रॉस है। अब जब इसकी मीडियन आप स्टूडेंट फाइंड करेंगे तो आपने इसको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 1 2 उसके बाद 5 9 11, तब आपके पास मीडियन 5 आएगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज भी हो सकती है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक मीन की। अब स्टूडेंट जो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन है, ये आपके पास कोई भी अगर आपके पास वैल्यू आ जाए तो उनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं होता। फ़र्ज़ करें आपके पास ये ज्योमेट्रिक मीन है x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 सो ऑन पावर 1 ओवर n, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रूरी तो नहीं है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट आए। अब इसका जो फार्मूला फाइंड करने का एक तो ये मेथड है, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन का आपने फार्मूला याद रखना स्टूडेंट, एंटी लॉग समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स और समीशन एफ ये स्टूडेंट फॉर ग्रुप डेटा, और अनग्रुप डेटा के लिए जब आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा एंटी लॉग समीशन लॉग ऑफ एक्स ओवर एन, यानी इसके अंदर आपका क्या गिवन होगा, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी है समीशन लॉग ऑफ एक्स ओवर एन, और जब ग्रुप डेटा का होगा तो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अब थोड़ा अगर आप लास्ट है इसका हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन का स्टूडेंट आपने बेसिकली इसकी डेफिनेशन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। हार्मोनिक मीन स्टूडेंट जो बेसिकली होता है कि हार्मोनिक मीन रेफर टू द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन रेसिप्रोकल ऑफ द मीन। अब स्टूडेंट जो बेसिकली हार्मोनिक मीन है वैल्यूज़ का हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसका फार्मूला स्टूडेंट आपने हार्मोनिक मीन का फार्मूला याद रख लेना है, यह आ जाएगा n ओवर समीशन 1 ओवर x, या ग्रुप डेट में होगा तो समीशन f ओवर समीशन f ओवर x। अब स्टूडेंट हमने ये टॉपिक पढ़े और इंशाल्लाह स्टूडेंट हम ये जितना भी क्वेश्चन नंबर 1 था इनकी डेफिनेशन पढ़ी, अब इनकी एग्जांपल की हमने, और अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने फाइंड अर्थमेटिक मीन यूजिंग दिस डायरेक्ट मेथड। अब स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन गिवन है 12 14 17 20 24 29 35 एंड 45। इस वैल्यू को हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अपना अर्थमेटिक मीन को बेसिकली एक्स बार से ज़ाहिर किया जाता है। एक्स फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। अब स्टूडेंट जो हमारे पास एक्स बार है तो इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो समीशन एक्स बन जाएगा। तो आपने सारी वैल्यू ऐड कर देनी है, 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45, ये सारी वैल्यू ऐड करने के बाद अब स्टूडेंट इनको आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, नंबर ऑफ एन। ये स्टूडेंट जो एन है ये ऑब्जर्वेशन है, आपने काउंट करनी है कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन के एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8 है। तो इस वैल्यू को आपने 8 से डिवाइड कर देना है। अब सारी वैल्यू को स्टूडेंट अगर आप ऐड करें तो ये बन जाएगा 196 डिवाइडेड ओवर 8। अब 196 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 24.5 आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को हम इन डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करें तो उसका भी आंसर 24.5 आएगा। नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 2 गिवन है उसके अंदर भी हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमने अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ही स्टूडेंट इस वैल्यूज़ के अंदर हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की जो वैल्यू है हमारे पास 200 बाय डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन है 225 350 375 320 290 एंड 270। ये वैल्यू स्टूडेंट इनको यूज़ करके हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अब आपके पास सॉल्यूशन है स्टूडेंट, वी नाउ दैट फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। अब स्टूडेंट उसी तरह हमने जैसे वहाँ पे क्वेश्चन पे यहाँ पे जो जितनी भी वैल्यू है स्टूडेंट ये हमने क्या करनी है, इन सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। ये बन जाएगा 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375
प्लस 320 प्लस 290 प्लस 270। आप थोड़ी ये वैल्यू काउंट करेंगे आपके पास कितनी है, इन्हीं वैल्यू के ऊपर आपने इनको डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से आप डिवाइड करेंगे। इन सारी वैल्यू को आप स्टूडेंट कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2030। इसको आपने स्टूडेंट 7 पे डिवाइड करना है। तो ये आप जब 2030 कैलकुलेटर पे डिवाइड बाय 7 करके इक्वल करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आंसर 290। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो था इसके अंदर हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया, यूज दिस डायरेक्ट मेथड। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा यूज़ करें, यानी ये जो वैल्यू है इन्हीं वैल्यू का हमने यही वैल्यू यूज़ करनी है और उसको हमने किससे सॉल्व करना है, बाय इनडायरेक्ट मेथड से। अब स्टूडेंट आप याद रखें क्वेश्चन को चाहे आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें या इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें या आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें, तीनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। अब ये क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया तो हमने इसका आंसर 24.5 आया, ये हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व की। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट जब हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो तब भी हमारे पास 24.5 आएगा। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड से। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है यूज़, हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है और यूज़ कहता है क्वेश्चन नंबर जो 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 यही है, इसी का डेटा हमने यूज़ करना है और इसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो इनडायरेक्ट मेथड है वहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं। पार्ट नंबर 1 है 12 14 17 20 29 35 एंड 45। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, इसको हमने यूज़ करना है बाय इनडायरेक्ट मेथड और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट इनडायरेक्ट मेथड के लिए स्टूडेंट आपने यहाँ पे एक ड्रा लाइन करनी है। अब स्टूडेंट इनडायरेक्ट मेथड के लिए आपके पास जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने x का नाम दे देना है 12 14 17 20 29 35 एंड 45। इन सारी वैल्यू को हमने x, अब हमने इसको यूज़ करना है इनडायरेक्ट मेथड। उसके लिए स्टूडेंट हमें चाहिए होगा ये d है, डाइवेशन है, तो d इज़ इक्वल टू x माइनस ए। मेरे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें चाहिए समीशन d। अब हमने स्टूडेंट इन जो वैल्यू हैं इनमें से आप a है तो कोई भी वैल्यू स्टूडेंट हम इनमें से a ले सकते हैं। अब मैं कह सकता हूँ से जो a की वैल्यू है वो मैं 20 ले लेता हूँ। अब स्टूडेंट मैंने सारी वैल्यू d है, x यहाँ पे d फाइंड करना है, तो x माइनस है, x की वैल्यू है 12 माइनस 20, a की वैल्यू मैंने 20 ली। सारी वैल्यू को मैं x माइनस है, x की वैल्यू 14 है, a की वैल्यू 20, इसी तरह स्टूडेंट 17 माइनस 20, 20 माइनस 20, 29 माइनस 20, 35 माइनस 20 और 45 माइनस 20। सारा स्टूडेंट मैंने ये क्वेश्चन में क्या किया कि ये जो मेरे पास वैल्यू थी d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, मैंने माइनस कर दी। ये सारी x की वैल्यू है, इनमें से मैंने लेट कर लिया कि a मेरे पास 20 है। आप इनमें से कोई वैल्यू ले सकती हैं, 12 ले सकते हैं, 14 17 कोई भी वैल्यू a में ले सकते हैं। अब स्टूडेंट आपने 12 में से अगर मैं 20 माइनस करूं तो ये मेरे पास -8 आ जाएगा। 14 माइनस 20 करूं तो ये -6 आ जाएगा। 17 माइनस 20 करूं तो ये -3, 20 माइनस 20 तो ये बन जाएगा 0, 29 माइनस 20 तो ये बन जाएगी वैल्यू 9, 35 माइनस 20 करें तो ये वैल्यू बन जाएगी 15 और 45 माइनस 20 करें तो ये वैल्यू बन जाएगी 45। कैलकुलेटर पे लिखें 45, ये बनेगी 40। अब 45 में से 20 माइनस कर लें, 45 माइनस 20 तो ये वैल्यू बन जाएगी 25।
आप स्टूडेंट मुझे इनका क्या चाहिए, डी चाहिए। तो अगर इन सब का मैं समीशन करूं तो ये स्टूडेंट मेरे पास समीशन डी बन जाएगी। स्टूडेंट हमने एक वैल्यू छोड़ दी थी यहाँ पे 20 के बाद 24 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास 20 के बाद 24 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 माइनस 20 डेट इज़ 4। इन सारी वैल्यू को स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। -8 -6 -3, उसके बाद +0 -8 आप स्टूडेंट ये वैल्यू आई हैं d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करने के बाद यहाँ पे आप इन सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल करेंगे, ये वैल्यू 36 आएगी। मीन के जो समीशन d हमें मिला है वो क्या मिला है, 36। अब स्टूडेंट इसका जो फार्मूला हमने पढ़ा इनडायरेक्ट मेथड का वो था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। अब स्टूडेंट हमारे पास ए की वैल्यू मैंने लेट किया, ए की जो वैल्यू थी वो 20 प्लस समीशन डी हमारे पास गिवन आया है 36 ओवर जो एन है तो वो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो समीशन डी की वैल्यू थी वो हमारे पास 8 आ गई। अब स्टूडेंट हमने 20 करना है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 36 को 8 के साथ ये बन जाएगा 4.5। अब स्टूडेंट इसको आपने 20 में 4.5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 24.5। ये स्टूडेंट अगर जब हमने इसको डायरेक्ट मेथड के सॉल्व किया तो तब भी इसका आंसर 24.5 था। अब स्टूडेंट इसका जो दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 2, आपने इसी तरह यूज़ करना है। सारी वैल्यू आपने एक्स की लिखनी है। एक्स की वैल्यू लिखने के बाद यहाँ से कोई भी वैल्यू आपने सिलेक्ट कर लेनी है, किसकी, ए की वैल्यू, और उससे माइनस करेंगे और इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपका उसका आंसर भी 290 आएगा। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।